एक रह गई है, उसके ऊपर अभी बना लेते हैं डिमांड जनरेशन पे, फिर उसके बाद हमारी ऐप की रह जाएगी। ठीक है, डिमांड जनरेशन कैंपेन बनाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव की बनाए, लीड्स की बनाए, सेल्स की? लीड की बना, चलें लीड्स की बनाते हैं। अच्छा जी, लीड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारी टाइप सारी हमने कर ली हुई हैं, कौन सी रह गई है, डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन के अंदर क्या होता है देखें जी, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। इसमें सर्च ऐड नहीं होंगे, इसमें सर्च ऐड नहीं होंगे। इसके अंदर कौन से ऐड है जी, इमेज, यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल विद, तीन प्लेटफॉर्म इसमें कवर हो रहे हैं। कौन कौन से कवर हो रहे हैं लिख लो, डिमांड जनरेशन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म कवर कर रहे हैं, गूगल लिख लो, यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल। यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल, तीन प्लेटफॉर्म कवर हो रहे हैं जिनके ऊपर ऐड चलेंगे इसके थ्रू। पीमैक्स में कौन से होते थे वो भी मैंने लिखवाए हुए हैं, 5 होते थे उसमें। ठीक है, डिस्प्ले, वेबसाइट्स और सर्च। ठीक है, हाँ मैप वाला वो स्टोर वाले में था, डिस्कवर की जगह मैप आ गया था उधर। जी, तीन आ रहे हैं और इसके अंदर ऐड कौन से लगेंगे, इमेज और वीडियो एड्स। सर्च ऐड का नाम नहीं है यहाँ पे, बाकी अंदर इसको बनाते हैं कैंपेन, देखते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, चलें जी आगे। डिमांड जनरेशन सेलेक्ट करेंगे जी, कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, लीड्स, और ऐड टाइप है डिमांड जनरेशन। लीड्स की कौन से बिजनेस के लिए रन होता है, सर्विसेज बेस के लिए हमेशा। उम्रा का टिकट जो बेच रहे हैं वो सर्विस ही बेच रहे हैं, हज उम्रा की, तो इसके लिए लीड्स का। क्लॉथिंग जो है वो प्रोडक्ट थी, तो हमने उसके लिए सेल्स का चलाया था पिछले। मेटा में भी, और मेटा के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेटा है, टिकटॉक है, गूगल है, लिंक्डइन है या बिंग है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमेशा जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होंगे उनका एड्स का ऑब्जेक्टिव लीड होगा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेल्स होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा जी, कैंपेन का नाम आ जाएगा, जो भी आपने रखना नाम रखना है। यहाँ पे डिमांड जनरेशन ही रख देते हैं हम, आज की डेट है वही डली रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद आएगा जी रन अ प्रोडक्ट फील्ड। प्रोडक्ट तो हम बेच ही नहीं रहे, हमारी तो सर्विस है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद जो है इसको एक बार देख लेते हैं जी, इसके अंदर क्या आएगा, वही मर्चेंट सेंटर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम बेच नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव लीड्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन सेलेक्ट होगा कैंपेन का गोल। उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है, अच्छा कन्वर्जन गोल यहाँ पर पेज व्यू का आ रहा है, हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं हमेशा, परचेज का। मेटा के अंदर याद करो कन्वर्जन गोल होता था पिक्सल के नीचे, कौन सा होता था, परचेज का। टिकटॉक में भी पिक्सल के नीचे मैंने बताया था कौन सा गोल होगा, चूज परचेज का। अब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे हम लीड फिल करवा रहे हैं, तो कहलवाएगा वो परचेज का ही इवेंट, लेकिन वो होगा लीड का। यानी वेबसाइट पे जाएगा, वो जाके जैसे एक परचेज करते हैं, ऑर्डर सबमिट करते हैं, वहाँ पे जाके अपना डाटा सबमिट करेगा। तो हाँ, यहाँ पे हम लीड का जो है ना, लीड फॉर्म सबमिट का जो है ना इवेंट होगा वो बनेगा। ठीक है, अब वो इवेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेकिन लिख लो इवेंट कौन सा लगाना है, लीड फॉर्म का, लीड फॉर्म सबमिशन, लीड फॉर्म सबमिशन। हाँ, लीड्स की कैंपेन है ना, तो कन्वर्जन गोल इसमें कौन सा होगा, लीड फॉर्म सबमिशन। अब इसको कन्वर्जन गोल को और इवेंट को सेटअप कैसे करना है उसका, जैसे हमारा पिक्सल का कोड होता है ऐसे ही गूगल का टूल होता है, गूगल टैग मैनेजर। अभी सिर्फ रफली बता रहा हूँ, डिटेल में अगले लेक्चर में। गूगल टैग मैनेजर होता है, वो क्रिएट होता है, उसका एक कोड होता है जो वेबसाइट में लगता है, फिर उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इवेंट क्रिएट करते हैं, यानी कन्वर्जन गोल क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, वो हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में करेंगे, मैं सारा सेटअप बता दूंगा उसको कैसे करना है। ठीक है जी, अब उसके बाद टारगेट कॉस्ट पर एक्शन को हमने नहीं छेड़ना, ये स्किप है।
अच्छा, जिसके बाद आ जाएगा बजट। बजट यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 10,000 डेली बजट दूंगा आपको। ठीक है, वो क्या कह रहा है जी कि 10,000 कम है भाई, 11,200 लगाओ कम से कम डेली बजट एक दिन का। ये गूगल है, क्या कह रहा है, 11,200 लगाओ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, अगर कम लगाता इसने ऐड चलाने नहीं देना था, एरर आ गया था। ठीक है, क्या ज़्यादा बजट? हाँ, इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, लेकिन 3 है, पी मैक्स पे फिर कुछ ज़्यादा पे दिखा देता है। आपको कह रहा है कि कम है बजट, तो लगाना पड़ेगा ज़्यादा, गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाना है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है जी, लोकेशन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे लोकेशन आएगी पाकिस्तान, अनेबल करना है उसे, यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज हमारी ऑल लैंग्वेज, ऑल भी ठीक है, इंग्लिश और उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऑल भी ठीक है, कुछ लोग बीच में पश्तो बोलने वाले भी हैं पाकिस्तान में, कुछ दूसरी ज़बानें बोलने, बलोची भी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो ऑल को ही सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑल हो जाएगा। डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के अंदर कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारे ही सिलेक्ट होंगे, ये भी ऑल ही होगा। ठीक है जी, ये ऑल हो गया जी, ये भी ऑल हो गया। अच्छा जी, लैंग्वेज भी हो गई, डिवाइसेस भी हो गई। उसके बाद जी शेड्यूल, सारे दिन चले, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी मेजरमेंट नहीं है, कंपेन यूआरएल ऑप्शन ये भी नहीं है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है जी, गूगल वीडियो पार्टनर, ये कोई नया फीचर आया, इनका बीटा चल रहा है, इसका देखते हैं क्या। पहले तो नहीं होता था। अनेबल गूगल पार्टनर टू फॉर ऑल माई वीडियो एड्स, ठीक है, नया फीचर है, कोई गूगल का बीटा इसके आगे लिखा हुआ है, मतलब ये नया आया है। जिस भी चीज़ के आगे बीटा लिखा हो ना, समझ ले कि कोई इसका टेस्टिंग वर्जन है। ठीक है, खैर ये अगर टेस्टिंग या बीटा लिखा हुआ है तो परफॉर्मेंस ख़राब भी कर सकता है, तो इसे ना सेलेक्ट करना है, फ़िलहाल फैसला यही करते हैं कि ना सेलेक्ट करें, इसे स्किप करते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप पे जाते हैं जी, ये हमारा ऐड ग्रुप आ गया। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, ऐड ऑडियंस। ऐड ऑडियंस की वही ऑडियंस जो हमने पिछली बनाई थी, 18 से 22 साल वाली, है वो आ गई है, जो पिछली कैंपेन में बनाई थी। लेकिन हमने ये तो यूज़ नहीं करना, हम नई क्रिएट करेंगे, नई ऑडियंस बनाते हैं, क्योंकि हम उम्रा की सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए थी ऑडियंस। अब सर्विसेज की नई बनानी है, उसी तरह ऑडियंस का नाम यहाँ पे लिख देंगे उम्रा। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन यहाँ पे लिखेंगे उम्रा, सर्च करेंगे, नहीं आया। अच्छा, हज लिखते हैं, हज भी नहीं आ रहा यार, ट्रैवलर्स आएगा फिर, ट्रैवल लिखते हैं, ट्रैवल भी नहीं आ रहा, ये क्या शरारत कर रहा है, यहाँ पर आएगा। अच्छा जी, हज। अच्छा, पहले हमें वो दे रहा था, खुद ब खुद ही रिकमेंड कर रहा था वीडियो में, लेकिन ये वो है जो हमने खुद सेगमेंटेशन ऐड करने होते हैं पी मैक्स में, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने खुद वो वर्ड्स लिखने हैं जिन्हें देख के लोग सर्च करते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स जिन्हें लिख के लोग सर्च करते हैं, जैसे मैं कहूँगा उम्रा पैकेज, तो ये 20 डाल देना। ठीक है, उसके बाद जी लंदन टू उम्रा भी हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में चल रहा है, लंदन टू उम्रा नहीं होगा, टारगेट लोकेशन पाकिस्तान है ना। चीप आ जाएगा, 5 स्टार आ जाएगा, 4 स्टार आ जाएगा, चीप उम्रा पैकेज। उसके बाद जी 5 स्टार उम्रा पैकेज। इस तरह हमने ऐड कर देने, मैंने भी 4 किए, आपने 20 कर देने हैं। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं। अच्छा, इस सेगमेंट नेम उम्रा।
ठीक है जी, ये हमारी बन गई है ऑडियंस। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये योर डाटा इसको छोड़ देना है, लुक लाइक सेगमेंट को भी छोड़ देना है। ऐड वैसे इसे कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। लुक लाइक ऑडियंस बताई थी ना मैंने मेटा पे, याद है कि भूल गए हो? लगता है भूल गए हो। लुक लाइक ऑडियंस याद है किसी को? भूल गए हो? नहीं, भूल गए, सब भूल गए, किसी को याद नहीं है। ट्रैवल लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, किसी को याद है कि नहीं? नहीं, अच्छा चलो बाद में डिस्कस करते हैं, ये समझा दूँ उसके बाद याद करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने अपने डाल दिए इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब हज का डायरेक्ट इंटरेस्ट गूगल पे नहीं है तो हमने ट्रैवलर्स का डाल दिए, क्योंकि हज की फ़्लाइट ही बुकिंग होती है, ट्रैवलिंग ही करते हैं लोग एक जगह से मक्का और मदीना, तो ये डल जाएंगे। अच्छा, एक्सक्लूड को नहीं छेड़ेंगे, डेमोग्राफिक्स वही हैं, ऑल ही रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि हज तो सभी करते हैं, मैन वूमेन और हर एज के लोग करते हैं, तो ये ऑल ही रहेंगे। इसे सेव कर देंगे जी। इसे सेव करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? गो टू ऐड पे। अब यहाँ पर देखें, आपको मेटा वाली चीज़ नज़र आ रही है सामने, देखें क्या नज़र आ रहा है? आया याद मेटा? डिमांड जनरेशन के अंदर सिर्फ मेटा से आप थोड़ी सी मुशाबत दे सकते हैं, वो भी सिर्फ ऐड वाले पार्ट को, आखिरी जो पार्ट ऐड लेवल है, ऐड ग्रुप लेवल और कैंपेन लेवल नहीं। सिंगल इमेज ऐड लगाना है, सिंगल वीडियो ऐड लगाना है, या कैरसल ऐड लगाना है। सिंगल इमेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या लगाना है हमने? वेबसाइट का यूआरएल, लिंक जिसके ऊपर लेके जाना है। वेबसाइट हमारी वही चल रही है उम्रा वाली, यहाँ से उठाते हैं इसे, यहाँ पर लगा देते हैं, वेबसाइट आ गई। उसके बाद इमेजेस, अब इधर इमेजेस आएंगी कौन सी? वही 20 साइज जो मैंने बताए थे डिस्प्ले वाले, वही यूज़ होंगे। स्क्वायर नहीं होगी। हाँ, उसमें एक स्क्वायर साइज भी है, एक डायमेंशन है स्क्वायर वाली भी, तो वही साइज हमने अपलोड करना है। डायमेंशन उसमें स्क्वायर वाली भी है, बिल्कुल है, डायमेंशन यूज़ होती है वो वाली भी। तो हमने यहाँ पर, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर अपलोड कर लेना कंप्यूटर से अपनी इमेजेस। यहाँ पे तो मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, स्टॉक इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ। नहीं जी, 20 इमेजेस हो गई पूरी, इसे हमने किया सेव। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है? अपना बिजनेस का लोगो ऐड करो। ये मेरा लोगो है। हम्म।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना बिजनेस का। ठीक है जी, लोगो सेलेक्ट कर लेंगे, लोगो यहाँ पर लग गया। ठीक है जी, अब नीचे क्या है जी, हेडलाइन है। हेडलाइन की लिमिट क्या है यहाँ पर, 5। ठीक है जी, करेक्टर लिमिट क्या है यहाँ पे, 40 है। अब ये चीज़ें याद रखनी है भाई, ये पूछी जाएंगी। करेक्टर लिमिट यहाँ पे क्या, हेडलाइन की 40। तो उसके लिए हम जाएंगे जेमिनी पे, पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे उम्रा से रिलेटेड, फिर जेमिनी पे जाके उसे हेडलाइन जनरेट करवा लेंगे। अब मेरे पास पुरानी ही जनरेट हुई पड़ी है, मैं वही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, उम्रा वाली ये नहीं, लॉन्ग नहीं है ये, नहीं इसमें लॉन्ग नहीं है, इसमें हेडलाइन सिंपल होती है जिसकी लिमिट ज़्यादा है करेक्टर की। वैसे अमूमन हमारे पास जो हेडलाइन की लिमिट होती है शॉर्ट की वो होती है 30, और लॉन्ग की कितनी होती है, लॉन्ग हेडलाइन की लिमिट क्या होती है करेक्टर, सोच लो। पी मैक्स में कन्फर्म है, लिखी हुई है कहीं, अच्छा जी। उसके बाद हमारी आ जाएंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 5। अच्छा जी, हेडलाइंस भी लग गई, डिस्क्रिप्शन भी लग गई, और इमेजेस भी लग गई। ठीक है, अब क्या रह गया जी, देखते हैं। बिजनेस नेम और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड भी हो सकता है, बुक नाउ भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोमेटेड क्या होगा, अपनी मर्जी से वो चेंज करता रहेगा, लेकिन बुक नाउ का बेहतर है, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बिजनेस नेम आ जाएगा, हमारा बिजनेस नेम है मताफ ट्रैवल। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अदर यूआरएल ऑप्शन के अंदर आप और यूआरएल लगा सकते हैं जो मोबाइल को ट्रैक करें या इस टाइप के, तो उसकी हमें नहीं है ज़रूरत। ठीक है, अब इस तरह हमारी ये ऐड लगेगी, इसका प्रीव्यू है। नहीं, इसमें साइड लिंक नहीं, साइड लिंक हमेशा सर्च ऐड में होता है या वीडियो में होता है, दूसरी वाली जो यूट्यूब के ऊपर चलती है, इसके अंदर नहीं है। ठीक हो गया जी, इस तरह ये जीमेल में आएगा, डिस्कवर में इस तरह इसका रिव्यू आएगा, ये देखो, और यूट्यूब पे इस तरह प्रीव्यू आएगा। अगर वीडियो पे लगाते तो वीडियो का आता, और अगर कैरसल का लगाते तो फिर कैरसल आता, वो आपकी मर्जी है जौन सा लगाना है। मैंने अभी सिंगल इमेज लगाया, सिंगल वीडियो भी लगा सकते हैं और कैरसल भी लगा सकते हैं, प्रोसेस सेम है।
ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे गो टू रिव्यू। रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में क्या कह रहा है, वही हमारा जो कन्वर्जन गोल है वो वेरीफाइड नहीं है, उसको कह रहा है फिक्स कर दो, उसका एरर आ रहा है। बाकी कैंपेन ओके है, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे और हमारी डिमांड जनरेशन कैंपेन लाइव हो जाएगी लीड्स की। क्लियर है जी? किसी को कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? क्लियर है सब कुछ? अच्छा जी, जो ऑनलाइन है उन्हें क्लियर है? जी सर। चलें, बेहतर है यार। डिमांड जनरेशन आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको सर्च और जो है ना डिस्प्ले रिजल्ट ना दे रही हो, तो दो ऑप्शन आपके पास यूज़ करने के होते हैं, एक आप डिमांड जनरेशन कर सकते हैं और एक आप पी मैक्स कर सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ क्लास के बाद, तो जिसको कोई इशू हो देख ले रिकॉर्डेड लेक्चर। बाकी अगर और भी कोई इशू है तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब आपका सिर्फ गूगल ऐड की आखिरी चीज़ रह गई है, एक ऐप प्रमोशन, और उसके बाद जो इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग है, गूगल टैग मैनेजर सेटअप, वो सिखाना है। उसके बाद ये मॉड्यूल कंप्लीट है। हाँ, लोकल आई का मैं बताता हूँ जी। तो वसुम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होती है आपसे। तब तक जी आप प्रैक्टिस इंशाल्लाह। करें और लेक्चर जी देख सर। लेगा। ओके, अल्लाह जी हाफिज़। सर।